हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए देन, मार्केट कहाँ पे? 4,670, 104 पॉइंट ऊपर है। और मैंने ये फ्राइडे के दिन ही आप लोगों से कहा था कि फ्राइडे के दिन जो फॉल आई थी, लास्ट मोमेंट पे आई थी। यही बात मैंने सैटरडे को भी रिपीट की थी। मैंने कहा था कि जो लास्ट एंडिंग एंडिंग में क्लोजिंग के टाइम पे जो गिरावट आई थी, दैट वाज अ ट्रैप। एंड आज मार्केट ने भले एक एक गैप अप से खुला, पॉजिटिव खुला, और फिर एक डिप लगाई। डिप मतलब सिर्फ गैप फिल करने गया था और फिर वहां से 100 पॉइंट खींच लिया। बैंकिंग इज समवॉट थोड़ा बहुत ये सता रहा है, पर ये भी कवर अप हो जाएगा। एंड द बेस्ट पार्ट एंड द बेस्ट, ये अपना व्हाट वी से सेक्टर विल बी आईटी फॉर दिस होल वीक। आईटी में देखिए, मैंने टीसीएस आप लोगों से कहा था कि सूनर और लेटर दिस स्टॉक विल पिक अप एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रॉम मंडे इट विल पिक अप। आज आधा पौना आधा टका जितना कुछ प्लस में चल रहा है टीसीएस। एंड दिन रहते मुझे लगता है कि ये अच्छा खासा खींचेगा मार्केट को, पौना पौना परसेंट कुछ ऊपर है। 3,025 पर है। 250, 3,300 तक मुझे लगता है कि ये निकल जाएगा। एंड रिलायंस देखिए, 1,412 पे चल रहा है। क्या ही देखना, अभी मैं तो सब आपको पहले ही बता चुका था। चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। एंड देखते हैं आज क्या हो सकता है। आज कल, आज तेजी भरा दिन ही रहेगा। ठीक है, तेजी भरा दिन ही रहेगा। हो सकता है कि दिन रहते ये जो ग्रीन कैंडल है ये यहाँ तक एक बार निकल सकता है। 24,796, 790 से 800 हो सकता है पार भी कर दे, पर फिर भी इतना भी मुझे ये नहीं होना। 700, 780, 790 तक मुझे लगता है जा सकता है निफ्टी। बैंक निफ्टी भी जो है ये तेजी ही करेगा। इसने भी जो है इसका एक अच्छा खासा लो लेवल जो है टेस्ट किया हुआ है। बैंक निफ्टी में अभी कोई भी अगर लॉन्ग होगा ना, तो 55,200 के नीचे की अगर एक से दो क्लोजिंग आती है, तो फिर जो है मामला थोड़ा गड़बड़ होगा। पर क्योंकि मार्केट्स आर ओवरसोल्ड, तो चाहे इसे आप डेड कैट बाउंस बोलो, ओवरसोल्ड था इसलिए एक जंप बोलो, जो भी बोलो, अभी मार्केट जो है ये तेजी के गिरफ्त में है। एंड मुझे मुझे लगता है कि ये तेजी जो है यहाँ से करंट लेवल से मुझे लगता है कि 500 पॉइंट जितनी और बढ़नी चाहिए। इनफैक्ट हाँ, 500 550 पॉइंट जितनी और बढ़नी चाहिए, यानी कि 25,200, 25,250 के आसपास जो है मुझे लगता है आनी चाहिए। बीच में रुक रुक के आएगी, बिकॉज देर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस। और 10 ईएमए, 20 ईएमए, 50 ईएमए, ये सब जो है उसको नड़ेगा। एंड साइकोलॉजिकल लेवल 25,000 का, वो भी एक मतलब एक रेजिस्टेंस ही काम करेगा। पर वो वो जाएगा उस रेंज को जो है वो पार करेगा। एंड मोस्टली आई बिलीव 25, 250, 260 तक ये निकलना चाहिए। वहां से जो है एक सेलिंग, फिर से सेलिंग का नया ये शुरू होगा। हाँ, अगर 25, 3 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग कंटिन्यू किया मार्केट ने, तो और वो 300, 400 पॉइंट ऊपर खींच सकता है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट हम लोग ने जो भी पोजीशन बनाई थी टीसीएस वगैरह में, वी आर होल्डिंग इट। एंड मैंने परसों भी कहा था कि टीसीएस में कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास इसको होल्ड करे रखिए, बिकॉज इसका वीकली वीकली स्टोकेस्टिक 1.5 पे है, 1.5। तो ये स्टॉक में आपको किसी को पूछने की भी जरूरत नहीं है, ना किसी के कहने की आपको इंतजार करना है कि भाई कोई कहेगा तो मैं लूं। इसमें तो आपको आंख बंद करके कूदना चाहिए। पर ठीक है, कोई बात नहीं। जिन्होंने लिया है काइंडली होल्ड इट। एंड मैं भी मेरे ग्रुप वालों को भी यही कहूंगा, टीसीएस इज गोइंग टू राइज अ रॉट। एंड बहुत ही शार्प बाउंस देगा, तो उसको पकड़े रखिए। ठीक है। इसके अलावा मैंने आज कुछ ट्रेड्स दिए हैं मेरे ग्रुप में। एंड लेट्स सी अबाउट क्रूड एंड ऑल। क्रूड देखिए, यहाँ तक इसने फ्राइडे के दिन करेक्शन दिया था ये लेवल से। यहाँ पे हम लोग जो है हमने जो है सेल पोजीशन ली थी। और फ्राइडे को ही जो है कहीं ना कहीं इस लेवल पे हमने उसको बुक किया था।
और 6010 ये लेवल पे हमने हमारा पहला ट्रेड बाय किया था क्रूड में। और दूसरा ट्रेड जो हमने बाय किया था वो किया था 5890, 9085 के आसपास हमने दूसरा उसमें लॉट ऐड किया था। एट प्रेजेंट चल रहा है 5908। इसने जो है अपना करेक्शन कंप्लीट किया है। एंड एक ये जो रेंज है ना, ये लो 5605 की लो और ये हाई, इसके बीच के सेंटर पॉइंट पे इसने रिट्रेसमेंट किया है। और अब यहां से क्रूड में जो है एक अच्छी खासी तेजी वी में सी, इसका जो लेवल बनेगा ये 6200 का बनेगा। और मुझे लगता है कि ये इस तरह से एम बनाएगा, एम। अब ये एम बनाता है या एन बनाता है वो नहीं पता, पर हो सकता है कि ये एम बनावे, हो सकता है कि ये इस लाइन को पार कर दे। ये हम तभी डिसाइड करेंगे जब ये इस लेवल तक आएगा। तो फिलहाल क्रूड में यहां से 300 पॉइंट की रैली मुझे फिलहाल लग रही है। तो देखते हैं। सिल्वर हमने परसों के दिन जो है हमने इसमें दो ट्रेड लिया था। एक तो हमने इस लो लेवल पे इसको बाय किया था। हमने जो है 1,10,000 का कॉल लिया हुआ था 1800 के आसपास। 1800 पे हमने, या उसके आसपास कुछ 20-30 पॉइंट प्लस माइनस, हमने जो है 1,10,000 का कॉल लिया हुआ था। उस कॉल को हमने 2580 के आसपास हमने उसको फ्राइडे के दिन बुक किया था। ठीक है। किसी ने 2550 वो हिसाब से हमने उसको बुक किया था। और फिर उसमें फिर करेक्शन आया, ये देखिए ये जो है ना स्पिनिंग टॉप बना है। तो जब ये वापस से 2150 2080 के आसपास कुछ आया तो हमने उसमें उसी ट्रेड में री एंट्री की, जिसको हमने आज बुकआउट किया है। आज जो है ये कुछ 2600 के आसपास हमने इस कॉल को बुक किया हुआ है। ये देखिए इसका, अगर आप ये कॉल देखो सिल्वर का, 2639 हुआ है। हमने 2600 के आसपास, मैंने बोला था 2650 हुआ है, तो 2600 के आसपास हमने इसको बुकआउट किया हुआ है। तो सिल्वर में वी हैव डन ट्वाइस अ ट्रेड, एक ही ट्रेड को दो बार किया हुआ है। एंड ठीक है, अच्छा खासा इसमें बना है। नाउ वी आर वेटिंग फॉर क्रूड। गोल्ड, गोल्ड की गाड़ी छूट चुकी है, गोल्ड में अभी कुछ नहीं करना। गोल्ड मुझे लगता है कि आज थोड़ा ऊपर जाकर गोल्ड में एक प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक जाएगा? ये जाएगा 1,001, सॉरी 1,01,000 तक। ये यहां तक 1,01,000 तक जाना चाहिए गोल्ड। और अगर इसने यहीं से अगर सेलिंग पकड़ा तो 99,300, यहां से 1000 पॉइंट जो है उसके एक सपोर्ट का काम करेगा। देखिए गोल्ड में जो है ना ये एक कप एंड हैंडल का पैटर्न बना रहा है। इसका ब्रेकआउट आएगा इस लेवल के ऊपर, या मानो इस लेवल के ऊपर 1,01,080, 1,01,080 के ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आएगा। उसके बाद गोल्ड में एक असली तेजी शुरू होगी। मुझे लगता है कि ये फेस्टिव सीजन गोल्ड इज गोइंग टू बी द कॉस्टलीस्ट वन। गोल्ड जो है बहुत ही ऊंचे लेवल पे रहेगा, या हो सकता है यहां पे आने के बाद में इसमें एक गिरावट आवे। तो यहां तक उसको आने आने देते हैं, उसके बाद ही कुछ डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। इस लेवल पे फिलहाल गोल्ड को अवॉइड करो। अगर आपके पास में कोई लॉन्ग पोजीशन है तो यू कैन बुक, और यू कैन ट्रेल योर स्टॉप लॉस एंड होल्ड फॉर द टारगेट ऑफ 1 लाख, मे बी 900, 800 या मे बी 1000। ठीक है, यहां तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तो देखते हैं मार्केट अभी कैसे क्या करता है। मुझे फिलहाल लग रहा है कि यहाँ से और शायद ये 100 पॉइंट खींच सकता है। आज नहीं खींचा तो कल खींचेगा, लेकिन आज मुझे तेजी का ही दिन लग रहा है। जो भी उसमें डिप लगानी थी आज लग चुकी है निफ्टी में। एंड यही बात मैंने आप लोगों को एडवांस में बताई थी। उस वक्त आप यकीन नहीं कर रहे थे, और आज तो मतलब यकीन करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। यही बात मैंने आपको फ्राइडे के दिन मैंने मेरे ग्रुप में भी कहा था कि कॉल लेके जाइएगा, बैंक निफ्टी नहीं, निफ्टी का कॉल लेके जाइएगा। ठीक है। सेंसेक्स का भी हमारा जो है 80,800 का हमारा कॉल खड़ा हुआ है, हमने उसको खड़ा ही रखा हुआ है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, और उसके अकॉर्डिंग जो है फिर हम ट्रेड करेंगे। आज कुछ ट्रेड्स दिए हैं मैंने, अब वो क्या है क्या नहीं वो एक बार प्रॉफिट बुक हो जाए उसके बाद में मैं यहाँ पे आपको डिस्क्लोज करूंगा। फिलहाल तो टीसीएस में आप लॉन्ग रह सकते हैं। यूनाइटेड स्पिरिट भी जो है पिकअप लेगा, भले इसका कॉल का रेट जो भी हो। आप थोड़ा सा नजदीक का भी अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं, और अगर 1400 का अगर आपने लिया हुआ है, अगर किसी ने भी लिया हुआ है तो काइंडली होल्ड इट, ये निकलेगा ऊपर।
क्या है? रिलायंस अभी 1410 चल रहा है। ठीक है, फिलहाल तो यही है। एंड उसके बाद जो है 3:30 के बाद वी विल टॉक कि भाई मार्केट ने क्या किया क्या नहीं किया। ये जो भी अप एंड डाउन करेगा ना, इसमें आपको पैनिक नहीं होना है। फिलहाल मार्केट जो है राइज ही करेगा। ठीक है, तो एक बार डाउ वगैरह देख लेते हैं। डाउ फ्यूचर्स आर 160 पॉइंट प्लस। एंड यूरोप वगैरह भी जो है प्लस में ही होंगे, तो मुझे लगता है दिन दिन रहते निफ्टी में भी जो है एक तेजी पकड़ेगी, एक गति पकड़ेगी मार्केट, और तेजी से वो ऊपर की तरफ निकलेगा। तो होल्ड ऑन टू योर लॉन्ग पोजीशन, एंड यू कैन कीप अ माइनर स्टॉप लॉस ऑफ ये जो डब्बा है उसके नीचे की दो तीन क्लोजिंग, 480 470, 24 4 या 24 450 का एक स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं, यहाँ से 200 पॉइंट नीचे। अगर उसके नीचे क्लोज आता है देन विल थिंक कि भाई अब क्या करें, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, बिकॉज काफी ओवरसोल्ड हो जाएगा मार्केट तक, और फिर भी एक बाउंस यहाँ पे बनेगा। हाँ, अब इतना है कि आज या कल ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करना विल बी इंपॉर्टेंट। जैसे ये ब्लैक लाइन को क्रॉस करेगा, ये इस ब्लैक लाइन तक जाएगा, और इस ब्लैक लाइन को क्रॉस करने के बाद ये सीधा इस ब्लैक लाइन तक जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये यहाँ तक जाएगा। तो ये डब्बे के निचले स्तर से डब्बे के ऊपरी स्तर तक निकल सकता है। फिर भी मुझे लगता है कि ये 250 260 तक मुझे लगता है जाना चाहिए। दैट विल बी द 61.8% ऑफ द रिट्रेसमेंट लेवल। और ठीक है, देखते हैं, इतना भी लंबा अभी नहीं सोचते, जब आएगा तब देखेंगे। फिलहाल इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट, तो देख लीजिए जैसे आपको जमे वो हिसाब से यू कैन ट्रेड। ठीक है, बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे तो यू कैन व्हाट्सएप और 9082503553। पर्सनली आई वुड रेकमेंड कि आप जो है इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी दोनों ही ज्वाइन करें, क्योंकि इक्विटी में कभी कभी अगर दिन खराब गया या दिन में कुछ हो नहीं पाया, तो कमोडिटी तो डेफिनेटली आपको 11:30 तक कोई ना कोई ट्रेड तो आपको कमा के दे देगा। तो देख लीजिए, अगर आप दोनों कंबाइन 6 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं, इक्विटी कमोडिटी दोनों ही, तो आप 10,000 में 6 महीने के लिए कर सकते हैं, 15,000 में जो है 1 साल के लिए कर सकते हैं, और 30,000 में यू कैन गो फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल जो लेना चाहें तो इक्विटी 5,000 में आप 6 महीना ज्वाइन कर सकते हैं, 8,000 में 1 साल का ज्वाइन कर सकते हैं, और 15,000 में जो है आप लाइफ टाइम का ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कमोडिटी ज्वाइन करना है तो 7,000 में फॉर 6 मंथ्स, 7,000 में फॉर 6 मंथ्स, देन सब रेट्स दिमाग में जंबल हो रहे हैं। 7,000 में 6 महीना था, देन 10,000 फॉर 1 ईयर, एंड 18,000 फॉर लाइफ टाइम। ठीक है, तो दिस वे you can join any of the service, you have to WhatsApp on 9082503553। आपका नाम मेंशन करना, आपने कौन सा सर्विस ज्वाइन करना है वो मेंशन करना, एंड इन केस किसी भी ट्रेड में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो सबसे पहले आपको रिकवरी उसकी करा दी जाएगी, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। एंड जैसे ही आप ये पेमेंट वगैरह का प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, तो आपके नंबर को मैं मेरे मोबाइल में स्टोर कर लूंगा, और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड मैसेजेस आएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट थिंक सो मच, ज्वाइन करना है, आपका प्रॉफिट कंफर्म हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, ट्रेड वेल, एंड सी यू आफ्टर 3:30।